Hey beautiful soul, hope you all are doing great. Friends, आज जो आपको मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, इसमें आपको जानने मिलेगा कि कैसे आप LOA का इस्तेमाल करके वो सब कुछ पा सकते हो जिसकी आपको ख्वाहिश है। आज की कहानी में इन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, तो चलिए हम इनका नाम एंजल रख लेते हैं। एंजल काठमांडू की रहने वाली है। एंजल लिखती है कि मैंने 18 वर्ष की उम्र में अनजाने में ही अपने लिए बॉयफ्रेंड मैनिफेस्ट किया, जो बिल्कुल मेरे जैसा ही था। He is the most beautiful soul filled with kindness, love and joy. 4 साल के स्मूथ रिलेशनशिप के साथ हमने सोचा कि अब हमने अपने परिवार में इस बारे में बताना चाहिए। वो मुझसे उम्र में 4 साल बड़ा है और इसीलिए उसे शादी की जल्दी थी। जब हमने अपने अपने घर पर इस बारे में बात की तो मेरे परिवार वालों ने इसे पॉजिटिव वे में नहीं लिया। वे कहने लगे कि अभी मैं बहुत छोटी हूँ शादी के लिए, और भी कुछ बातें थी जिनकी वजह से वे तैयार नहीं थे मेरी शादी के लिए। वे चाहते थे कि मुझे अगले 4 साल तक शादी के लिए सोचना भी नहीं है। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्यों मेरे पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं। बातें बहुत उलझ कर रह गई थी। मेरा बॉयफ्रेंड भी इन सारी बातों की वजह से मुझसे चिढ़ गया था। करीब 1 वीक के बाद मेरे पेरेंट्स राजी हुए हमारी शादी के लिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम इस लड़के से शादी कर सकती हो, लेकिन 2 साल के बाद उसे 2 साल तक रुकना पड़ेगा। मेरे बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स चाहते थे कि उनके बेटे की शादी जल्द से जल्द हो जाए। वे 2 साल तक वेट नहीं करना चाहते थे और इसी बात को लेकर हम दोनों में काफी आर्ग्यूमेंट्स होने लगी। उसने मुझसे बात करनी भी बंद कर दी, मुझे हर जगह ब्लॉक कर दिया। मैं रोती, गिड़गिड़ाती और उससे भीख मांगती हमारे रिश्ते को बचाने की। मेरे मनाने पर मेरा बॉयफ्रेंड फिर से मेरे पेरेंट्स के पास आया। हमने बहुत मनाने की कोशिश की मेरे पेरेंट्स को हमारी शादी के लिए। अब वे कहने लगे ठीक है, लेकिन 6 महीने के बाद, अभी तुरंत नहीं कर सकते। उनकी अपनी वजह थी ऐसा कहने की, और मेरी इसी बात पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ कांस्टेंट फाइट होती रहती थी। फिर 6 महीने बाद मेरे पापा आखिर मान गए और मेरे बॉयफ्रेंड के पापा के साथ उनकी मीटिंग फिक्स हो गई शादी वगैरह फाइनल करने के लिए। मीटिंग तो हुई, पर यहाँ भी मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी हो गई दोनों में, और ऐसा 1 बार नहीं 2 बार हुआ, जिसकी वजह से दोनों फैमिलीज एक दूसरे से चिढ़ने लगे। मेरे बॉयफ्रेंड ने अब हार ही मान ली थी, लेकिन मैं ऐसे हार मानने वाली नहीं थी। इन्हीं दिनों मेरी जिंदगी में द सीक्रेट आई। मैंने द पावर और द मैजिक भी पढ़ी। लकीली इन्हीं दिनों पैंडेमिक भी आ गया और अब कोई चांस ही नहीं था शादी होने का। किसी की भी शादी इन दिनों पॉसिबल ही नहीं थी। मैंने द सीक्रेट पढ़ी और फिर इसे इस्तेमाल करना शुरू किया। 3-4 महीने का लॉकडाउन हो गया था। हमारी बातें रेगुलरली हो रही थी, और जब लॉकडाउन खुलता हम आपस में मिलते भी थे।
वो फिर भी मुझसे नाराज ही रहता था। वो चाहता था कि एटलीस्ट एंगेजमेंट तो हो जाए, शादी के लिए वेट करेंगे, जब मेरे पेरेंट्स राजी होंगे तब करेंगे। मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि हमारी एंगेजमेंट अगर अभी हो जाती तो एटलीस्ट हमारा रिश्ता तो पक्का हो जाता, लेकिन वे इससे भी अग्री नहीं कर रहे थे। वो चाहते थे कि शादी से पहले ही एंगेजमेंट होगी। मेरे बॉयफ्रेंड की फैमिली ने भी शादी के लिए अपना कंफर्मेशन अभी तक नहीं दिया था। एक बार फिर से सब कुछ उलझ कर रह गया था। मेरे बॉयफ्रेंड ने भी फिर से मुझसे बात करनी बंद कर दी। अब मैं द सीक्रेट की सक्सेस स्टोरीज पढ़ने लगी। मैंने कम से कम 150 से 200 कहानियां पढ़ी और तब मैंने जाना कि मैं लेट गो ही नहीं कर रही थी। मैंने सारी कहानियों से जाना कि मुझे लेट गो कैसे करना है। अब मैंने सब लोगों से अपनी शादी के लिए गिड़गिड़ाना बंद कर दिया, ना मेरे बॉयफ्रेंड से और ना ही मेरी घरवालों से। मैंने सबको मनाना बंद कर दिया हमारी शादी के लिए। मैं भगवान तथा यूनिवर्स का शुक्राना करने लगी, खुद को और सबको प्यार देने लगी। मैंने सब कुछ लिख डाला जो मैं चाहती थी और फिर लेट गो कर दिया। मैं अब खुश थी। इन्हीं दिनों मैंने बहुत सारा पैसा भी मैनिफेस्ट किया और फिर मुझे और मेरे पूरे परिवार को कोरोना हो गया। पर लकीली अब हम सब बिल्कुल स्वस्थ हैं। कुछ दिनों बाद मेरे पापा उसके पापा से मिलने उनकी ऑफिस गए। 2 दिन बाद फिर से फाइनल मीटिंग हुई और अब मेरे बॉयफ्रेंड के पापा मान गए थे हमारी शादी के लिए। वे रेडी थे साल भर वेट करने के लिए। मैं बहुत खुश हूं कि फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। मेरा बॉयफ्रेंड भी अब बहुत खुश है। अब हम दोनों हमारी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के सपने साथ साथ देख रहे हैं, जो बहुत जल्द पूरे होंगे। वाओ! Congratulations to both of you. Wishing you both a very happy married life in advance. God bless you. खुद से ढेर सारा प्यार करें, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।